नंबर 7.1 जो हमने पढ़ी थी वो थी साइड यानी एंगल साइड एंगल, थ्योरम नंबर 7.1। थ्योरम नंबर है 7.2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखिए सुनिए ध्यान से, सपोज करिए आपके पास कोई एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब इसकी कोई दो साइड आपस में इक्वल हैं, ठीक है। हमें गिवन है हमें ट्रायंगल ए बी सी विच इज आइसोसेलेस, मतलब ए बी किसके इक्वल गिवन है, ए सी के, ठीक है। दूसरा हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। फिर से मेन प्रॉपर्टी जो इस नेक्स्ट जो आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे 7.2, उस एक्सरसाइज में जो मेन प्रॉपर्टी काम करेगी वो ये कि इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल देन द अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये ध्यान रखेंगे। तो इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कुछ कंस्ट्रक्शन में मैं बना रहा हूँ एक एंगल बाइसेक्टर। एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। किसका, एंगल ए का। इस एंगल का ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसका नाम 1 और 2 रख दिया मैंने, ठीक। तो मुझे एक क्वांटिटी और यहाँ से मिल गई कंस्ट्रक्शन से, एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के, ठीक। अब प्रूफ देखिए इसका। मैं दो ट्रायंगल लेकर चल रहा हूँ। एक ट्रायंगल है बी ए डी, ये ट्रायंगल आपको दिखाई दिया, ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल मैं लेकर चल रहा हूं सी ए डी एंड ट्रायंगल सी ए डी। इन दोनों ट्रायंगल में हमें तीन क्वांटिटी इक्वल बतानी है। कौन कौन सी इक्वल हैं, देखिए। ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। और ये क्यों इक्वल है, गिवन। दूसरा एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन। तीसरा एडी दोनों में कॉमन है, एडी क्या है, कॉमन। तो एडी दोनों में कॉमन है, ठीक। जहाँ तक बात आ गई समझ में। अब ये साइड इक्वल है इसके, ये एंगल इक्वल है इसके, और ये दोनों में कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया किसके, ट्रायंगल सी ए डी के। कौन से रूल से हुआ, साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सीपीसीटी एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। ठीक। तो इस थ्योरम से हमने एक चीज सीख लिया कि अगर हमारे पास कभी भी कहीं भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, उस ट्रायंगल की ये दो साइड इक्वल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। कहीं पर कोई एक ट्रायंगल बना हुआ है, अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। याद रखोगे, ठीक। अगर ये एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो कौन से एंगल इक्वल होंगे, तो आंसर है इसके जो अपोजिट एंगल हैं वो आपस में इक्वल होंगे। दिस इज थ्योरम 7.2, ठीक। और इसका जब भी हम रीजन लिखा करेंगे तो क्या लिखा करेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसी का एक और कन्वर्स भी आता है। कन्वर्स मीन्स उल्टा। अभी हमने क्या पढ़ा,
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, अब उल्टा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसको बनाते हैं हम थ्योरम 7.3, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है और ये कन्वर्स है, उल्टा है किसका, थ्योरम 7.2 का। देखिए सपोज करिए आपके पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। गिवन है हमें ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के। ठीक है, अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि AB किसके इक्वल रहा होगा। क्या प्रूफ करना है, समझ में आ रहा है कि अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन में मैं फिर से वही कर रहा हूं कि यहां पर एक एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं। किसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल A का। तो AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ओके, इस बात का मीनिंग भी ये हुआ कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ओके, नाउ प्रूफ कराइए इसको। कौन कौन से ट्राइंगल लेकर चलने हैं, ट्राइंगल एक तो ले लेते हैं हम BAD एंड दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं CAD। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, एंगल B इक्वल है एंगल C के। ये हमें क्या है, गिवन, पहले से गिवन है। ठीक, दूसरा एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ये हमने बनाया है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, तीसरा इस ट्राइंगल में भी AD आता है और इस ट्राइंगल में भी AD आता है, तो AD दोनों में क्या है, कॉमन। ये ठीक, अब क्या क्या हो गया इक्वल, देखिए ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड दोनों में कॉमन। तो एंगल साइड ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्राइंगल CAD के। कौन से रूल से हमने किया है, एंगल साइड रूल। ये एंगल साइड एंगल से भी किया जा सकता है। अगर आप यहाँ बाइसेक्टर की जगह क्या बना लें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये साइड एंगल साइड एंगल से भी प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैंने अभी यहाँ पर किससे किया है, एंगल साइड से। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं कि AB किसके इक्वल रहा होगा, AC के। तो हमें ये रूल भी याद हो गया कि अगर किसी भी ट्राइंगल में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, किसी एक ट्राइंगल में, गिवन ट्राइंगल में अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं तो कौन सी साइड्स इक्वल होंगी, तो आंसर है इनकी अपोजिट साइड्स। इस एंगल की अपोजिट साइड ये होगी और इस एंगल की अपोजिट साइड ये होगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। नंबर 7.3, the sides opposite to equal angles are equal and angle sum property of triangle and theorem number 7.2। ये सब जब आप देख लोगे इसके बाद आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 122। क्या गिवन है, इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल गिवन है ABC। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC और इस ट्राइंगल ABC में AD
द बाइसेक्टर AD, AD एक बाइसेक्टर है एंगल A का, ये एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। देन शो दैट कि AB और AC आपस में इक्वल होंगे। टू शो AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें दिखाना है। तो ये दिखाना बिल्कुल आसान होगा बच्चों। कैसे दिखाओगे, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो इस ट्रायंगल ABC में AB और AC इक्वल दिखाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया जाए। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें दो ट्रायंगल लेकर चलने होंगे। एक तो ट्रायंगल ABD ले लेता हूं और दूसरा ट्रायंगल ACD ले लेता हूं। तो ट्रायंगल ले रहा हूं ABD एंड ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाए तो फिर हम बाय CPCT कह सकते हैं कि AB और AC आपस में इक्वल होंगे। तो ठीक है, बहुत आसानी से कह देंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि इस ABD वाले ट्रायंगल का एंगल दिस और इस ACD वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल है। इस एंगल का नाम है BAD और इस एंगल का नाम है CAD। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि AD क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो मैं यहां पर गिवन लिख देता हूं, ये मुझे गिवन है कि AD क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का, यानी कि ये इक्वल एंगल है। दूसरी बात ये बच्चों कि AD दोनों में कॉमन आ रहा है, AD इक्वल्स टू AD, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तीसरी बात ये कि इस वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही ईच 90 डिग्री हैं। तो यहां पर लिखते हैं एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के। ये क्या है, ईच 90 डिग्री। अगर ये दोनों ट्रायंगल में तीन चीजें इक्वल आ गई, क्या क्या, ये एंगल इक्वल्स टू दिस, ये दोनों में कॉमन है और ये ईच 90 डिग्री, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल ACD के। कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर बाय CPCT हम कहेंगे कि AB और AC आपस में कैसे होंगे, इक्वल। इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का AC ये आपस में इक्वल रहे होंगे। और अगर ट्रायंगल ABC में AB और AC आपस में इक्वल आ गए, इसका मतलब ABC कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। 3 एग्जाम्पल नंबर पढ़ रहा हूं 5। E and F are respectively the midpoint of equal sides AB and AC। यहां पर एक ट्रायंगल है ABC, इसमें E एंड F मिड पॉइंट है। यहाँ पर AB का मिड पॉइंट है E और AC का मिड पॉइंट है F, जिसमें AB और AC पहले से आपस में इक्वल गिवन है। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये BF और ये CE आपस में इक्वल है। टू शो BF इज इक्वल्स टू CE, BF और CE आपस में इक्वल है, ठीक है। इनको प्रूफ करना बिल्कुल आसान होगा। हम दो ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं। एक ट्रायंगल बच्चों लेकर चलेंगे हम ABF, ये ट्रायंगल ले लेंगे। दूसरा ट्रायंगल हम ले लेंगे ACF। हम यही दोनों ट्रायंगल क्यों लेकर चलेंगे, हम इसलिए लेकर चलेंगे क्योंकि हमें पहले से पता है कि AB इक्वल है AC के। तो अगर हम ये वाले ट्रायंगल लेकर चलें ABF और ACF, तो इसमें AB और AC आपस में इक्वल कहे जा सकते हैं। एंड दूसरी बात ये कि ABF ट्रायंगल का AF और ACF ट्रायंगल का AE ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि F और E क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो AC का जो हाफ पार्ट है यानी कि AF और AB का जो हाफ पार्ट है यानी कि AE,
ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं तो उनके हाफ पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं। एक तो ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूं मैं ए बी एफ एंड दूसरा ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं ए सी ई। इन दोनों ट्रायंगल में हमें कुछ बातें पहले से पता है, जैसे कि ए बी इक्वल है ए सी के, ये वाला ए बी और इस वाले का ए सी आपस में इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है। दूसरी बात ये कि ए बी एफ ट्रायंगल में एंगल ए आता है और ए सी ई ट्रायंगल में एंगल ए आता है, तो एंगल ए दोनों में कॉमन है। ये ठीक है, इसमें भी एंगल ए आता है, इसमें भी एंगल ए आता है, ये दोनों में कैसा है, कॉमन। ठीक, तीसरी बात ये कि ए बी एफ ट्रायंगल का एंगल साइड ए एफ और ए सी ई ट्रायंगल का ए ई, ये आपस में इक्वल होंगे। ये भी हमें क्या है, गिवन। कैसे, हमारे पास जो ए बी है और ए सी है ये आपस में इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इनके जो हाफ होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ई मिड पॉइंट है तो ए बी का हाफ क्या होगा, ए, और एफ मिड पॉइंट है ए सी का, ये गिवन है, तो इसका हाफ क्या होगा, ए एफ, है ना। तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ए एफ और ए ई को आपस में क्या लिख देंगे, इक्वल। ठीक है, तो अब देखो इस वाले ट्रायंगल ए बी एफ में और इस वाले ट्रायंगल ए सी ई में हमने तीन क्वांटिटी इक्वल बता दी। एक तो ए बी एफ की हमने ये साइड ली है, फिर ये एंगल लिया है और ये साइड ली है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्रायंगल ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ट्रायंगल ए सी ई के। कौन सा रूल लगाया, साइड एंगल साइड रूल। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, ए बी एफ और ए सी ई, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं कि ए बी एफ वाले ट्रायंगल का बी एफ और ए सी ई ट्रायंगल का सी ई, ये आपस में इक्वल होंगे। तो बी एफ इक्वल होगा सी ई के बाय सीपीसीटी। इस तरह से आप प्रूफ कर दोगे। तो जब भी हमें कोई चीज़ शो करनी होगी तो वहाँ जो ट्रायंगल हो जिसमें वो चीज़ आ रही हो, जैसे कि बी एफ और सी ई इस ट्रायंगल में आ रहे थे, है ना, तो हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बाय सीपीसीटी कह दिया। अब ये जो बी सी ई है और ये बी एफ सी है, ये वाले भी ट्रायंगल लिए जा सकते थे क्या, तो आंसर है नो। हम वो वाले ट्रायंगल लेकर चलते हैं जिनके बारे में हमें पहले से कुछ गिवन हो। तो हम इस वाले ट्रायंगल को जब हम लेकर चले तो इसमें ये ए बी और इस ट्रायंगल का ए सी हमें पहले से इक्वल गिवन था, और इस वाले ट्रायंगल का ए ई और ए एफ भी आपस में इक्वल होने चाहिए, तो ये भी हमें पहले से गिवन था। ठीक है ना, तो जो क्वांटिटी हमें गिवन थी हम उसी के हिसाब से ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन गिवन है, वो दिखाता हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 123 पर ही है ये, और इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें यहाँ पर ए डी बनाया हुआ है और यहाँ पर ए ई बनाया हुआ है। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी ई एंड सी डी इक्वल है। बी ई और सी डी ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इतनी लेंथ और ये बी ई लेंथ आपस में इक्वल है। देन शो दैट ए डी एंड ए ई इक्वल होंगे। टू शो, हमें शो करके दिखाना है कि ए डी और ए ई इक्वल होंगे। अब ए डी और ए ई अगर इक्वल लाने हैं तो इस बात का मीनिंग ये हो गया और ए सी ई में ए ई आ रहा है ये, तो हम ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें किसी भी तरह से। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल, ए बी डी और ए सी ई, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तो हम कह देंगे कि ए डी इक्वल होगा किसके, ए ई के।
तो हम दो ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं, एक तो ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल हम लेकर चल रहे हैं ए सी ई, ये वाला। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी के। एक तो ये आप इक्वल बता दोगे एंड दूसरी एक और चीज आप इक्वल बता सकते हो, वो क्या कि क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है कि बी ई इक्वल है किसके, सी डी के। ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि ये जो बी ई है ये सी डी के इक्वल है। अगर इस बी में से डी हटा दूं तो बी डी बचेगा, और अगर इस सी डी में से डी हटा दूं तो ई सी बचेगा। तो मैं दोनों साइड से डी माइनस कर दे रहा हूं अपनी तरफ से, माइनस डी ई बोथ साइड। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, ऐसा करने से ये बेनिफिट होगा कि अगर बी में से डी हट जाएगा तो बी डी बच जाएगा, इक्वल्स टू सी डी में से अगर डी हट जाएगा तो सी बच जाएगा। तो ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। क्या इक्वल आ जाएंगे कि इस वाले ट्रायंगल का बी डी और इस वाले ट्रायंगल का सी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो हम ये दो ट्रायंगल जो लेकर चले इसमें ये तो पहले से ही इक्वल है, और बी डी और सी ई आपस में और इक्वल आ जाएंगे। तो बी डी इक्वल्स टू सी ई, ये आप पहले ही साइड में करके दिखा दोगे। तो इसमें तो आप लिखोगे गिवन और इसमें लिख देना प्रूव्ड अबव, ऐसे करके लिख देना। ठीक है, ये दो क्वांटिटी हो जाएंगी आपके पास। और तीसरी चीज जो आप इक्वल बताओगे वो ये बताओगे कि क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। साइड्स के सामने वाले एंगल कैसे होते हैं, आपस में इक्वल। अगर ये साइड्स इक्वल है तो इनके एंगल, अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी और इस वाले ट्रायंगल का एंगल सी आपस में इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। आर इक्वल। ठीक है, तो अब तीन चीजें हो गई आपके पास। आपने इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये साइड आपस में इक्वल, इस तरह से दिखा दी। तो अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल ए सी ई के। कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सा रूल यहां पर काम कर रहा है, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सीपीसीटी इस ट्रायंगल का एडी और इस वाले ट्रायंगल का एई आपस में कैसे होंगे, इक्वल। तो एडी इक्वल्स टू आ जाएगा एई, ये आया बाय सीपीसीटी। ठीक है, इस तरह से करोगे। तो दो ट्रायंगल ये इक्वल दिखाने के लिए पहले से ये दोनों क्वांटिटी तो इक्वल थी ही, एक चीज हो चुकी। फिर अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल आ गया। दो चीज हो गई। तीसरा, बी और डी सी आपस में इक्वल थे, उन दोनों में से डी हटा दिया तो बी डी और ई सी आपस में इक्वल आ गए। अब ये तीन चीजें आपस में इक्वल हो गई तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ए डी और ए ई आपस में इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। इस तरह से होगा ये एग्जाम्पल नंबर 6।